हाय गाइड्स, मैं अशफाक अली आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अशफाक पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो देखिए, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ रहे थे। उसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग आज एक छोटे से कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, फर्मेट्स थ्योरम। तो देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इस तरह से नहीं पूछा जाता कि आप क्वेश्चन को किस थ्योरम के अकॉर्डिंग, किस रूल के अकॉर्डिंग लगाइए। आपको क्वेश्चन को देख के जज करना होगा कि किस थ्योरम के माध्यम से, किस रूल से या किस कंसेप्ट से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमें सिर्फ आंसर से मतलब रहता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम की जहां तक बात है। तो देखिए, हम लोग फॉर्मेट्स थ्योरम के अंतर्गत कैसे जज करेंगे क्वेश्चन को, फॉर्मेट्स थ्योरम के अंतर्गत है और कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए, अगर आपका क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट पर दिया है, जैसे a की पावर p माइनस 1/p। अगर क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से दिया है कि p डिवाइजर के रूप में है और a डिविडेंड के रूप में है जिसकी पावर p माइनस 1 है। जहां पे क्या रहेगा, जहां p प्राइम नंबर होगा, p जो रहेगा आपका क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, हमेशा प्राइम नंबर होगा पहला चीज, तथा a और p में, a और p को प्राइम नंबर होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। देखिए, क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से दिया है, जो p आपका जिससे आप भाग देंगे, डिवाइजर कह लीजिए, हमेशा एक प्राइम नंबर होगा और जो डिविडेंड का पावर होगा हमेशा इस डिवाइजर से एक कम होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं p-1 के रूप में। और a और p दोनों क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर का मतलब कि दोनों संख्याओं में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इनका HCF हमेशा एक होगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आपका होता है, यहाँ पे जो इसका रिमाइंडर निकल के आता है हमारे पास, यहाँ पर जो रिमाइंडर निकल कर आता है, रिमाइंडर हमेशा सदैव एक होता है, एक होता है। ठीक, तो जो फॉर्मेट्स थ्योरम के अंतर्गत जो अगर इस फॉर्मेट में हमारा क्वेश्चन बना तो यहाँ पे रिमाइंडर हमेशा सदैव हमें क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से चीजों को और आसान करते हुए चलेंगे। अब जैसे देखिए, यही साइड में हम लोग थ्योरम को लिखे रहते हैं, a की पावर p-1/p। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से दिया रहे, क्वेश्चन कहते 2 की पावर 2/3 में रिमाइंडर क्या होगा, आपसे रिमाइंडर यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए, जैसे ही देख रहे हैं डिवाइजर क्या है, एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है 3, एक प्राइम नंबर है, और जो आपका डिविडेंड की पावर है 2 की पावर 2, 2 क्या है, इससे एक कम है, एक कम है, और 2 और 3 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी फॉर्मेट्स के थ्योरम पे पूरी तरह से फिट बैठ रहा है। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, रिमाइंडर जो होगा आंसर के रूप में आपका एक हो जाएगा। अब देखिए, इसी तरीके से अगर हम लोग और क्वेश्चन को लेते हैं, 2 की पावर 10/11 में अगर आपसे पूछा जा रहा है रिमाइंडर क्या होगा, तो अब देखिए क्या है, आपका जो 11 है, क्या है, 11 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, और जो ये पावर के रूप में दिख रहा है 10, 11 से एक कम है, और 2 और 11 क्या है, को प्राइम है, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, रिमाइंडर जो होगा आपका यहाँ भी एक हो जाएगा। अब इसी तरीके से कुछ इस तरीके से ले लीजिए, 2 की पावर 12/13, यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा। तो अब यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हैं तो 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और 12 क्या है, 13 से एक कम है जो पावर है, और 2 और 13 क्या है, को प्राइम है, एक के अलावा कुछ भी इनके बीच में कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या निकल के आ जाएगा, एक, आपका आंसर यहाँ एक हो जाएगा।
तो आइए इसी तरीके से अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन ऐसे दे दिया है, क्वेश्चन आपका दिया रहेगा 2 की पावर 24 बटे 13। अब देखिए यहाँ पे अगर आपसे रिमाइंडर पूछा जा रहा है तो आप हमेशा देखिए फॉर्मेट्स थ्योरम आपका क्या कर रहा है कि पावर एक कम रहे, किससे, डिवाइजर से, डिवाइजर से पावर एक कम रहे और ये दोनों क्या है, कोप्राइम रहे। तो 24 दिया है और देख रहे हैं ये आपका प्राइम नंबर है, तो देखिए हम उसको सबसे पहले ढूंढना शुरू करेंगे कि फॉर्मेट्स थ्योरम में फिट बैठ रहा है कि नहीं। तो हम अगर इसको कुछ ऐसे लिख दें 2 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 12 में तोड़ सकते हैं बटे 13। अब आपका फॉर्मेट्स बन गया कि नहीं। अगर आप इसको लेंगे, इसमें हम क्या करते थे, एक बार इसके साथ लेते थे, तो अगर हम इसको लिए 2 की पावर 12 बटे 13, 13 एक अभाज्य संख्या है, जब 13 एक अभाज्य संख्या है और उसके उससे कम है जो पावर है, और 2 और 13 क्या है, सह अभाज्य कोप्राइम नंबर है, तो यहाँ पे तो फॉर्मेट्स बन गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, हमेशा एक निकल कर आएगा। ठीक, अब बचा एक चीज, ये भी सेम चीज है, अगर हम इसके साथ 13 को लेते हैं तब भी यहाँ भी हमारा रिमाइंडर कितना निकल के आएगा, फॉर्मेट्स के रूल के अकॉर्डिंग एक आएगा। तो दोनों जगह से एक आ रहा है, बीच में इंटू का चिन्ह है, 1 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा रिमाइंडर हमारा एक हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे दिया है 2 की पावर 25 बटे 13 में आपको रिमाइंडर को फाइंड करना है। ठीक, रिमाइंडर ज्ञात करना है। अब देखिए 2 की पावर 25 है, सबसे पहले आपने देखा है कि प्राइम नंबर है, तो इसकी पावर को हम इससे एक के कम के रूप में ढूंढना शुरू करेंगे। तो देखते हैं क्या ढूंढ पाते हैं। और 2 और 13 क्या है, वो प्राइम है, सह अभाज्य संख्या है। अगर देखिए 13 एक पहली बात अगर एक दिख गया कि कोई भाज्य नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है, तो हम तो फॉर्मेट्स की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। अगर जैसे ही ये हमारा प्राइम नंबर दिखा तो हम एक बार सोचेंगे कि यार फॉर्मेट्स लग सकता है हमारा। अब फिर देखें जो इसका डिविडेंड 2 दिया है, 2 और 13 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम फॉर्मेट्स में बनाने की कोशिश करेंगे फॉर्मेट्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो अब हम अगर ये 13 दिया है तो पावर में हम 12 ढूंढेंगे, तो जब 12 ढूंढेंगे पावर में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 12 इंटू 2, ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 25 को जब भी हम गुणा करेंगे घातांक आपस में जोड़ के 2 की पावर 25 हो जाएगा। अब 13 से जब हम भाग देंगे, अब देखिए यहाँ पे आपका ए फॉर्मेट्स बन गया, ए भी फॉर्मेट्स बन गया। ठीक, तो इस दोनों जगह से आपको कितना रिमाइंडर निकल गया, 2 की पावर 12 में जब 2 की पावर 12 बटे 13 क्या है, फॉर्मेट्स का रूल अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ से भी आपका रिमाइंडर कितना निकल के आ गया, एक निकल के आ गया। और फिर यहाँ से भी आपका रिमाइंडर कितना निकल के आ गया, एक निकल के आ गया। और यहाँ पे कितना है आपका 2 है, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 2, तो कितना बन गया आपका 2 क्या हो गया, रिमाइंडर निकल के आ गया 2। ठीक, तो रिमाइंडर यहाँ से 2 निकल के आ गया। अब ऐसा ना कहिएगा कि फॉर्मेट्स के रूल में हमेशा रिमाइंडर 1 आता है, तो जहां तक फॉर्मेट्स बन रहा था आपका वहां से तो आपको 1 ही मिला है, यहाँ भी 1 मिला है, यहाँ भी 1 मिला है। 2 जो है 2 अतिरिक्त में दे दिया है, तो 2 का जब उसमें 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कुछ इस तरीके से, 5 की पावर 91 बटे 31। अब देखिए जैसे ही हमने देखा 31 क्या है, 31 एक प्राइम नंबर है, और 5 और 31 क्या है, को प्राइम हो रहे हैं, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम इसके जो पावर जो इसका 91 दिया है, इसको हम 30 के रूप में ढूंढना शुरू करेंगे, इससे एक कम के रूप में। तो क्या ढूंढे हमने, 5 की पावर 30 की होल पावर
3 इंटू 5 की पावर 1 कर सकते हैं। 30 तिहाई 90, 5 की पावर 90 और एक आपका अतिरिक्त। अब देखिए इसको 5 की पावर जो 30 दिया है इसको हम चाहे की होल पावर 3 है, चाहे हम इसको 5 की पावर 30 इंटू 5 की पावर 30 इंटू 5 की पावर 30 लिखें, 3 बार लिख लें या ऐसे लिख लें, सेम चीजें हुई बटे 31। अब देखिए अब यहां तक जो दिया है आपका, यहां तक निकल के आ रहा है, क्या एक फॉर्मेट्स का रूल नहीं अप्लाई हो रहा है, फॉर्मेट्स बन रहा है। 31 5 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, जो 5 की पावर 30 है 31 से एक कम है, तो यहां से आपका जो निकल के आया 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 और इंटू 5, तो क्या हो गया 1 की पावर 3 यानी 1 और इंटू 5 तो बराबर 5, तो 5 आपका रिमाइंडर निकल के आ गया यहां से, ठीक। तो आपका ये आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे देखिए 5 की पावर 78 बटे 7, ठीक। अब देखिए जैसे ही हमें दिखा 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है और 5 और 7 में क्या है, कॉमन 1 है, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों को प्राइम यानी सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब सहअभाज्य संख्याएं हैं तो इसकी जो पावर दिया हुआ है इसका जो भी, इसको हम 6 के रूप में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा डिवाइजर 7 है तो इसको हम 6 के रूप में ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो इसको हम ऐसे करते हैं 5 की पावर 6 की होल पावर 13 कर सकते हैं, 13 6 78 बटे 7। अब जब यहां तक आपका बन गया, अब यहां पे देख रहे हैं ये आपका क्या हो रहा है, फॉर्मेट्स बन रहा है, फॉर्मेट्स बन रहा है तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 1 की पावर 13 यानी रिमाइंडर आपका यहां से भी 1 ही निकल के आएगा, तो ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको फॉर्मेट्स थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहिए। टेक केयर, बाय।